चार्ट पर चर्चा पे आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है और हर एक के जहन में यही सवाल है, ये मंदी का दौर कब थमेगा। इंडेक्स डेली चार्ट में लगातार लोअर हाइज बना रहा है और सारे के सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहा है। तो हम बात करते हैं मार्केट के की लेवल्स और सेलेक्टिव सेक्टर्स की, जहां पे हमें इस बाजार में इस बार्गेन बाई पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। कुछ दिन पहले जो रिकवरी हुई थी वहां पे एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हर्डल बनाया और वहां से गिरावट हुई है। लास्ट टाइम जो इंडेक्स में रिकवरी हुई थी वो कहीं ना कहीं 23,333 के जोन से हुई थी। अब यदि इंडेक्स उसके नीचे होल्ड करता है तो डाउन साइड में 22,800 तक के लेवल्स बन सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 23,650 एक मेजर हर्डल का काम करेगा और 23,333 के नीचे होल्ड करते ही 22,800 तक के डाउन साइड भी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। बाजार में बिकवाली क्यों है? 3-4 रीजन है। पहला, डाउ है वो लगातार बिकवाली देख रहे हैं, वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को डाउ जोन्स ने तोड़ा है और डाउ जोन्स में बिकवाली है तो इसलिए ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर चल रहा है। सीबीओई विक्स यानी कि यूएस की वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 20 के आसपास है। तो ये सारे तथ्य यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में सेल ऑन बाउंस का स्ट्रेंथ रहेगा और निफ्टी कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास सपोर्ट बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बट ध्यान रखें, बाजार में रिकवरी आ सकती है बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले लगभग 2.5 साल से जो वीकली चार्ट में राइजिंग चैनल चल रहा था उसको तोड़ा है। 50,000 पिछले 6 महीने से सपोर्ट का कामकाज कर रहा था और अब 50,000 के नीचे होल्ड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी जब तक 50,000 के नीचे होल्ड है, नीचे में 47,000 टू 47,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, सस्टेन कॉल राइटिंग है, शॉर्ट्स के बिल्टअप बने। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपनी ओवर लिवरेज पोजिशन को नहीं रखें। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉस की पोजीशन को एवरेज आउट मत करें। सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स पे फोकस करें। 22,800 निफ्टी में बड़ा सपोर्ट का काम करना चाहिए। 47,000 टू 47,500 बैंक निफ्टी में बड़ा लेवल का कामकाज करना चाहिए। कहीं ना कहीं डाउ भी 40,000 टू 4,500 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे उभर के आ सकता है। इस मार्केट में ग्लोबल संकेत को ध्यान रखना जरूरी है। डाउ का मूव, सीबीओई विक्स, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर। इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, वहां पे पॉजिटिव स्टेंस है। सिलेक्टिव काउंटर जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंस सिस्टम, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। वीकनेस की बात करें तो रियल एस्टेट, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, इन सब में बिकवाली बनेगी। सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स को बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, जैसा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ या फिर कुछ एएमसी और ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें। सो इस मार्केट में काफ़ी सेलेक्टिव रहना है, हेवीवेट्स पे फोकस करना है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओवर लिवरेज नहीं करें। बाजार में फासनी और सीट बेल्ट, थोड़ा बहुत और रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। सो ये था मेरा ओवरऑल मार्केट व्यू इस मंदी के दौर में कि कौन से सेक्टर, स्टॉक्स और इंडाइसेस पे फोकस करना चाहिए। देखते हैं कौन से लेवल पे बाजार टिकता है और क्या रिकवरी होती है। याद रखिए, जनवरी के महीने पिछले 10 सालों में उठापटक के दौर पे ही कामकाज हुए हैं। तो बने रहिए चार्ट पे चर्चा पे। अगले महीने देखते हैं इस महीने के रिव्यू क्या हुआ और अगली रणनीति मार्केट में क्या बनानी चाहिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.